अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाज़िल जमाली और आज से हम मैट्रिक मैथमेटिक्स आर्ट सेक्शन के जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। पेपर के हवाले से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके हम एक कंप्लीट सीरीज़ करेंगे जिसके अंदर हम 10 आर्ट्स के तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है हमारे पास रिलेटेड टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेट करता है ये हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? एक्सप्रेशन उस टर्म को कहते हैं और उन नंबर ऑफ़ टर्म्स को कहते हैं जो कि विदाउट इक्वल टू के साथ हमारे पास मौजूद हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x² + 3, इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया गया। अगर कभी भी इक्वल टू का साइन लगाया जाए इट मीन्स कि ये इक्वेशन है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 2x² + 3 = 5, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है बल्कि क्या है, इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वेट कर दिया है, किसी भी नंबर से, किसी भी वैल्यू से, किसी भी टर्म से हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इक्वेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सप्रेशन। ये है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम खाली एक सिंगल नंबर देखें, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो इसको हम कहते हैं ये है हमारे पास कांस्टेंट। अब है हमारे पास नेक्स्ट में 2x²। तो 2x² में हमारे पास एक नंबर यूज़ हो रहा है, एक अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है और एक और नंबर यूज़ हो रहा है जो कि स्मॉल साइज़ में हमारे पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो नंबर है जो कि किसी अल्फ़ाबेट के साथ अटैच है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। इस तरीके से कोई भी अल्फ़ाबेट हो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और कोई भी नंबर हो जो कि स्मॉल साइज़ में किसी भी वेरिएबल या किसी लेटर के ऊपर लिखा हुआ हो तो हम उसको कहते हैं पावर। तो ये है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, कोई भी एक नंबर, पावर किसे कहते हैं, वेरिएबल और कोफिशिएंट। यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है। इन 3 एक्सप्रेशन के अंदर हम वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट और पावर को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 जो है वो किसी एक अल्फ़ाबेट, किसी एक लेटर के साथ अटैच है, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसी तरीके से यहाँ पे 6 है, ये भी किसी एक अल्फ़ाबेट के साथ अटैच है, तो ये क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट। तो हम कोफिशिएंट को रेड पेन से हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, इसका मतलब ये कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन 20 के साथ y³ है, y है यानी कि लेटर है, तो यानी कि यहाँ पर 20 जो है ये क्या है, कोफिशिएंट। इसी तरीके से 3a, तो यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट के साथ अटैच है, ये कोफिशिएंट है। 4 b के साथ अटैच है, ये कोफिशिएंट है। और 100 भी c के साथ यानी कि अल्फ़ाबेट के साथ अटैच है, तो ये भी क्या है, कोफिशिएंट है। यहाँ देखिए तो 2x, मैंने आपसे कहा था कोई भी लेटर या कोई भी अल्फ़ाबेट हो तो हम उसको कहते हैं कि वो वेरिएबल है। अगर यहाँ पर देखें तो ये x जो है ये वेरिएबल है। इसी तरीके से 6 के साथ भी एक लेटर है, तो ये भी क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पर है y³, तो यहाँ पर y जो है हमारे पास वेरिएबल है। इसी तरीके से 3a के साथ 3a के साथ a वेरिएबल है, 4b के साथ b वेरिएबल है और 100c² के साथ c वेरिएबल है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पावर्स कहाँ हैं। यहाँ पर x की पावर है 4, तो हमारे पास 4 जो है इसकी पावर है। और यहाँ x के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब है 1 है यहाँ पर पावर। यहाँ की पावर है 1। 4 के साथ कोई भी पावर नहीं है, ना कोई वेरिएबल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे देखते हैं, ये है 20y³ यानी कि y की पावर 3, तो यहाँ पर पावर क्या है, 3। a की पावर 1, b की पावर भी 1 और c की पावर है स्क्वायर यानी कि c2 है, तो यहाँ पे इसकी पावर है 2। लास्ट है हमारे पास कांस्टेंट। तो हम देख लेते हैं, पहले एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है। सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 4 कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास है कांस्टेंट। और थर्ड एक्सप्रेशन में भी हमारे पास कोई कांस्टेंट मौजूद नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी इस सीरीज़ के थ्रू कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।